नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 2026 का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लाखों लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। जी हाँ, फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोग एक कॉमन सी गलती कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वह कौन सी कॉमन गलती है जिसको सभी लोग लगभग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विज्ञापन किस दिन को प्रकाशित हुआ और इसके फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है कि ताकि कोई भी गलती ना हो, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे ज़रूरी है कि फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती ना हो। ऑनलाइन आवेदन हेतु क्या आवश्यक दिशा निर्देश हैं, इसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और आपको सबसे पहले कन्फर्म कर देते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तिथियों को निर्देशित किया गया, अर्थात कौन कौन सी तारीख जो है बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप कौन सी कॉमन गलती मत करिएगा, इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। ये देखिए, बहुत सारे लोग जो कॉमन गलती कर रहे हैं, मैं उसका छोटा सा दिखा देता हूं कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवा नियमावली से संबंधित गलतियां लोग कॉमन तरीके से कर रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बता दें कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 1 अगस्त 2026 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो स्टार्टिंग तिथि है वो 3 अगस्त 2026, यानी आप यहाँ इस दिन से 3 अगस्त 2026 से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अर्थात अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वह 1/9/2026 निर्धारित की गई है। साथ ही साथ शुल्क समायोजन और पत्र में सुधार के लिए 8 तारीख का समय आपको दिया गया है। जी हाँ, 8/9/2026 इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ओटीआर की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जो 14 जुलाई 2026 से प्रचलित है। जी हाँ, आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत कुछ क्लियर कर देगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु ओटीआर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। कुछ लोग 2025 की पेट में पंजीकरण किए थे, तो उनके ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। बाकी आप अन्य विवरण में संशोधन कर सकते हैं और नए रूप से ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के बाद आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता की अगर बात करें तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आयोग की परिधि में बहुत सारे पद आते हैं जिनको इसी के माध्यम से पेट 2026 के माध्यम से ही भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग बहुत सारे पद आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नलिखित पदों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पद हैं, इन सारी चीज़ों को आप फुल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो यूपी SSSC की वैकेंसी आएगी उसमें पेट अनिवार्य रूप से लगेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रमाणीकरण, फिर पंजीकरण, फिर शुल्क भुगतान और उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर के माध्यम से प्रमाणीकरण की बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन संख्या अथवा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन हेतु लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद ओटीआर संख्या या ओटीआर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर अंकित करने के उपरांत गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा। इसके अलावा आवेदन पत्र विवरण अंकित किया जाएगा। जो भी आप अपना आवेदन पत्र हो
आवेदन पत्र में जो भी क्वालिफिकेशन हो, जैसे इंटरमीडिएट हो, हाई स्कूल हो, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से, राज्य कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगता या आयु संबंधित छूट चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन भरना होगा जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं। उसके बाद शुल्क का भुगतान, समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना। जी हाँ, उसके बाद ही आप शुल्क का भुगतान कर पाएंगे। तो सम्मानित साथियों, यदि आपका शुल्क भुगतान करते समय फेल्ड हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कटने के बाद अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है आवेदन पत्र, तो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीव यानी PAR प्रदर्शित होगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को पहले आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड विकल्प पर जाकर के वहाँ के माध्यम से लॉगिन करेंगे। फिर आपको वेरीफाइड ट्रांजैक्शन ID आएगा, उस बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस, डिपॉजिट का सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसके अलावा आप ई चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। फीस अगर चाहें तो ई चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है और आप तत्काल शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आप डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से बाद में भी शुल्क भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि शुल्क भुगतान का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब बात करते हैं शुल्क भुगतान के लिए कितना शुल्क लगाया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन है श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नलिखित तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 160 रुपये आवेदन शुल्क और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो सबके लिए समान है 25 रुपये रखा गया है। कुल 185 रुपये अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को पे करना होगा। ध्यान रहे, चाहे वह पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी के हिसाब से पेमेंट करना होगा। महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त छूट की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये ही निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 160 रुपये आवेदन शुल्क, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क होगा। अनुसूचित जाति के लिए 70 रुपये आवेदन शुल्क और 25 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लगाया गया है। दिव्यांग अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये जमा करना होगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना। आवेदन पत्र भरने के बाद प्रिंट आउट ज़रूर लीजिए। बिना प्रिंट आउट के आपको सारे डाटा मिल नहीं पाएंगे। अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जा रही है फॉर्म में तो आपको संशोधन का मौका मिलेगा। जी हाँ, आवेदन पत्र में संशोधन का मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको एक आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर देखेंगे तो मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लॉगिन करने के पश्चात एक OTP प्राप्त करेंगे। OTP के माध्यम से आप वहां पर जा करके जो भी संशोधन करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ हाई स्कूल पास अभ्यर्थी मान्य है, यानी आप न्यूनतम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल अगर पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी उच्चतम क्वालिफिकेशन देने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि अलग अलग पदों के सापेक्ष अलग अलग क्वालिफिकेशन बाद में निर्धारित होगा। यह तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है। हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद कोई भी संशोधन है तो आप उसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आयु सीमा से संबंधित जानकारी की। आयु सीमा क्या लगेगी, तो एक चीज़ आपको फिर से क्लियर करवा दूं सम्मानित साथियों कि अलग अलग जो पद आएंगे उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा। तो इसलिए आप अपनी उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसको भरें, वहाँ तक फॉर्म फिलअप करें। हाई स्कूल से स्टार्ट करके सबसे उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता है वहाँ तक भरने का काम करें। अब बात करते हैं आयु सीमा संबंधित जानकारी की। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए होंगे और उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष है, वे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए अर्ह हैं। साथ ही साथ सिलेबस की अगर जानकारी देना है सम्मानित साथियों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके उसमें सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज यहीं तक बताऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस की अगर इसमें जानकारी देंगे तो वीडियो 10-15 मिनट और लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस को लंबा नहीं करना है। जो मुख्य गलती थी मैंने आपको शुरू में बताया था उसको बता दूं सम्मानित साथियों कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है और 10th पास लगा करके फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं। ये गलती आप न करें। आपकी जो उच्चतम क्वालिफिकेशन है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका है, उसको जरूर फिलअप करें, नहीं तो आप बाद में
जो अन्य परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सम्मानित साथियों, फॉर्म फिलअप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपनी हाई स्कूल से क्वालिफिकेशन स्टार्ट करें और जो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है वहाँ तक आप जरूर भरें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस से संबंधित जानकारी भी देंगे। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, क्या स्कोर का वैलिडेशन रहेगा है, इसकी भी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन सम्मानित साथियों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश में विज्ञापन जो भी आते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने का काम करता हूँ। साथ ही साथ पॉलिटिकल न्यूज़ भी मैं कवर करने का काम करता हूँ। तो सम्मानित साथियों, एजुकेशन के साथ साथ मैंने पॉलिटिक्स को मिक्स किया हुआ है, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के एजुकेशन आजकल नहीं चल रहा है। इसलिए मैं दोनों तरफ से इन दोनों वीडियोस को कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ और सिलेबस की जानकारी के भी साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।